जनता के लिए यूजीसी रेगुलेशन एक्ट जरूरी है। पल्लवी पटेल का भी आना होना था आप लोग का यहाँ पर? नहीं, पल्लवी पटेल जी विधानसभा का सत्र चल रहा है, वो माननीय विधायक हैं, वो सत्र में हैं। उनके आह्वान पे पूरे प्रदेश में इस तरह का आंदोलन चल रहा है और खास करके ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए बनारस में हम लोग विशाल धरना के माध्यम से इस आवाज को केंद्र सरकार तक अपनी बात को पहुँचाए। तो एक दिवसीय ही है जी। अगर जाते हैं तो इनके साथ व्यवहार निश्चित तौर पे होता है। ये हो मुंह पर यूजीसी की ही बात नहीं है। उच्च शिक्षण संस्थाओं में जो भेदभाव, जाति भेदभाव है, वो उतना तक नहीं सीमित है। ये हर क्षेत्रों में भेदभाव है। अभी देखिए गोंडा में एक पटेल की हत्या, निर्मम हत्या कर दी गई, जहाँ पर पल्लवी पटेल जी गई थी। प्रतापगढ़ में 2020 में पटेलों की बस्ती जला दी गई ठाकुरों के द्वारा। तो ये भेदभाव हर जगह है। ये तो यूजीसी एक बहाना है। लोग अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, कोई पक्ष में बोल रहा है, वो भी लागू करे। जो बैकलॉग सीट सब रोक के रखे हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, स्टेट यूनिवर्सिटी का, सारे बैकलॉग सीट्स को डाला जाए। अपने आंदोलनों में हमें 2-3 मांगों को और आगे बढ़ाया जाए। महिला सेल्स को भी, और जो ओबीसी ऐसी सारी महिला सेल्स, आपको याद होगा कि दिल्ली में जो 2012 में महिला के साथ घटना हुई थी, उसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी। जस्टिस वर्मा कमेटी पब्लिक डोमेन में चस्पा कराने के लिए भी थी कि महिलाओं के साथ यौन हिंसा ना हो। यूनिवर्सिटी में वो भी गायब है। तो इन तमाम और भी मुद्दों को जोड़ते हुए यूजीसी बिल लागू तो करो, लेकिन साथ में हमारा SC ST OBC का जो बैकलॉग सीट्स है उसको भी भरो। जो हमारा बजट है उसको भी लेके लगाओ, लागू करो। और इन सब तमाम मुद्दों को लेके पूरा समर्थन है। और हम लोग तो चाह रहे हैं कि अब 8-10 महीने बाद चुनावी बिगुल भी है, तो इन सारे मुद्दों को लेके अब सीधे जनता के बीच चले। जनता के बीच जो ये सरकार इस तरह की यूजीसी बिल लागू करो, यूजीसी बिल लागू करो, यूजीसी बिल लागू करो, की मजबूरी है, यूजीसी जरूरी है, छात्रों की मजबूरी है, यूजीसी जरूरी है, की मजबूरी है, यूजीसी जरूरी है। भेदभाव नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, भेदभाव नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बुलंद आवाज में आप सबका स्वागत है। हमारे बीच में है सिद्धि है, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्र है। यूजीसी पे आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जो यूजीसी लागू हुआ है वो बहुत जरूरी है लागू होना। हम देखे कि जब 2022 में भी यूजीसी का बिल आता है उसको लागू नहीं किया जाता है, और उसके बाद यूजीसी के द्वारा ही एक आंकड़े निकाल के सामने आते हैं कि 118% जातिगत हमले बढ़ चुके हैं शैक्षणिक संस्थानों में। तो बेहद शर्म की बात है कि सरकार जो एक वादा करती है वो खोखला रहता है, तभी इतना जातिगत भेदभाव बढ़ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। और अभी जब 26 में जब रेगुलेशन में सामने आता है उसके खिलाफ भी बहुत तेजी से विरोध की आवाज हम देखते हैं कि सामने आती है एक खास वर्ग द्वारा। तो हम पूछते हैं कि ऐसा क्यों है? जो जातिगत व्यवस्था भी बनी हुई है उसी वजह से जातिगत भेदभाव भी बढ़ रहे हैं। तो इसको तो हमें खत्म करने के लिए जो भी कदम उठाए जा रहे हैं उसका स्वागत करना चाहिए। तो हम बिल्कुल उसका स्वागत करते हैं। यूजीसी एक्ट से आपको क्या दिक्कत हो? हमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ये जो दबे पिछड़े जाति हैं, जो भेदभाव होता है उन्हीं को ऊपर उठाने और उन्हीं पे जो केस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए लाया जा रहा है। तो ये बिल्कुल आना ही चाहिए। तो आप क्या कहना चाहती है वीडियो के माध्यम से, और क्या कि जो भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो स्टे लगाया गया है, हम चाहते हैं कि देश भर से लोग उठें, इसका विरोध करें, क्योंकि जो उनके द्वारा 118% जातिगत आंकड़े निकल के आए हैं जो कि दर्ज हैं, जो दर्ज नहीं है वो भी सैकड़ों में है। तो ये ऐसे बिल आने चाहिए, रोहित वेमुला एक्ट के दर्ज पे आना चाहिए और इसका हमको गोलबंद होकर के धरना देना चाहिए और इसको जो स्टे लगा है उसके खिलाफ हम लोग को बोलना चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम अनु पटेल है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब 10% वाले लोग मिलकर यूजीसी को लागू होने से रोक सकते तो हम 90% क्यों नहीं? हम भी सड़कों पे उतरे और इन लोगों को यूजीसी को लागू करें। और आप कहते हैं कि हम लोग भेदभाव नहीं करते, अगर भेदभाव नहीं करते तो यूजीसी को क्यों नहीं लागू कर रहे? अगर यूजीसी को लागू कर दे तो हम लोग समझते कि भेदभाव नहीं कर रहे। ये सिर्फ और सिर्फ जनरल वालों के साथ रहते हैं और हम छोटी जाति वालों के साथ हमेशा भेदभाव होता है। जी धन्यवाद।